Hello, Namaste, Kim Cho guys and welcome back to our YouTube channel for a brand new video. तो दोस्तों आप सभी जानते हैं श्री शिव शंभू को, महाकाल को, महादेव को। मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा जो आदिदेव को ना जानता हो दोस्त। अगर आप उन्हें जानते हो तो आप उनके निवास स्थान को भी जानते होंगे, रहस्य से भरा कैलाश पर्वत। दोस्तों कैलाश पर्वत सिचुएटेड है वेस्टर्न तिब्बत में लगभग 6638 मीटर्स की हाइट पे। कैलाश पर्वत केवल हिंदू कल्चर के लिए ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी कल्चर्स में काफ़ी पवित्र माना जाता है, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म और बॉन रिलीजियन। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ अनसुने किस्से इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से सरप्राइज कर देने वाले पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत हाईली रेडियो एक्टिव पर्वत माना जाता है। एक माउंटेनियर के अनुसार यह पर्वत चढ़ना असंभव है क्योंकि वहाँ पे आपके पास जाते ही हेयर और नील्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और आपका दिमाग घूम जाने लगता है। ऐसा लगता है जाने उसे कोई दूसरा नियंत्रित कर रहा हो। हिंदू धर्म में विश्वास है कि कोई भी जीवित व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता है क्योंकि वह भगवान शिव का निवास स्थान है। केवल वह व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी कोई बुरा कार्य ना किया हो। दोस्तों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म सभी धर्मों में कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध माना गया है। वैसे भी कैलाश पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव माना जाता है क्योंकि कैलाश पर्वत हर बार अपनी स्थिति बदलता रहता है, अपना स्थान बदलता रहता है। वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पाई जाती है दोस्तों, जो कि माउंटेनियर्स को अचंभित कर देती है और उन्हें शॉक में डाल देती है कि अचानक से वेदर इतना चेंज कैसे हो सकता है। दोस्तों अब तो आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या कभी कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर सका है। दोस्तों इसका जवाब है हाँ। 11वीं शताब्दी में तिब्बतियन लोक कथा के अनुसार मिलरेपा नामक एक बौद्ध सन्यासी थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने दूसरों को सख्ती से चेतावनी दी थी कि आप कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश ना करें क्योंकि वहाँ पर देवताओं का निवास है। कुछ साइबेरियन माउंटेनियर्स के साथ एक बहुत ही भयानक और रोचक किस्सा हुआ था। जब उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी को छूने की कोशिश की तो एक निश्चित स्थान तक पहुंचने के बाद उनकी उम्र कुछ दशकों से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी दोस्तों, इसलिए उन्हें घर भी वापस लौटना पड़ा। अजीब बात यह थी बस 1 साल बाद उन माउंटेनियर्स की जो 1 साल पहले कम उम्र के थे, उम्र दराज होने के कारण मृत्यु हो गई दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की चारों ओर की हवा उम्र बढ़ाने में सहायक है। 1999 में रशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुल्दासेव ने माउंट कैलाश के रहस्य को पता लगाने के लिए तिब्बत के एक अभियान में शामिल होने का फैसला किया। उनकी टीम में भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के बड़े बड़े विशेषज्ञ शामिल थे। टीम ने कई तिब्बती लामाओं से मीटिंग्स की और उन्होंने कैलाश के फुटहिल्स के आसपास कई महीने बिताए। मुल्दासेव की टीम ने निष्कर्ष निकाला कि माउंट कैलाश वास्तव में एक भव्य मानव निर्मित पिरामिड है जो प्राचीन समय में बनाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि इसके आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं और यह सभी पैरानॉर्मल गतिविधियों का केंद्र हो सकते हैं। रात्रि की चुप्पी में पर्वत के पेट में अक्सर उन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। उनका मानना था कि पिरामिड्स या फिर कैलाश पर्वत के अंदर एक बड़ी ही एडवांस्ड सोसाइटी रहा करती है। हिंदू पुराणों में बताया गया है कि कैलाश पर्वत की चारों ओर की दीवारें हीरा, माणिक, सोना और लाजवर्द से बनी है। यह जानकारी सच नहीं है, हालांकि इसे एक दिन के अलग अलग समय में कैलाश पर्वत के विभिन्न हिस्सों की अलग अलग दिखावटों के लिए बनाया गया है। सूर्यास्त के समय पर्वत को कहते हैं कि वह एक ऐसी छाया डालता है जो पवित्र स्वस्तिक की प्रतिमा की तरह दिखती है। हिंदू शास्त्रों और कुछ साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि कैलाश पर्वत सेंटर ऑफ द एक्सिस है, सेंटर ऑफ द अर्थ है और एक्सेस मुंडी है दोस्तों। यह कॉस्मिक एक्सेस भी माना जाता है गैलेक्सी का। ऐसा कहा गया है कि नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत का एक्सैक्ट डिस्टेंस 4 टाइम्स 6 किलोमीटर्स है और साउथ पोल का डिस्टेंस एक्जैक्टली नॉर्थ पोल के डबल माना जाता है। यह बात भी अचंभित करने वाली है कि इंग्लैंड के स्टोनहेंज से कैलाश पर्वत का डिस्टेंस 4 टाइम्स 6 किलोमीटर्स माना जाता है। कैलाश के एरिया में तो बड़ी आकर्षक झीलें आई हुई है दोस्तों। इनमें से एक का नाम है मानसरोवर और एक का राक्षस तल। मानसरोवर गोल जलाशय है और राक्षस तल चंद्रमा के आकार का जलाशय है। ये सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को प्रकट करते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि चाहे हवा कितनी भी तेज हो, मानसरोवर का पानी हमेशा शांत रहता है, लेकिन राक्षस तल का पानी हमेशा टर्बुलेंट रहता है। एक और रोचक तथ्य है कि मानसरोवर एक मीठे पानी की झील है, जबकि राक्षस तल एक नमकीन पानी वाली झील है। विभिन्न हिंदू पुराणों के अनुसार राक्षस राजा रावण ने अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा की थी। उन्होंने दिनचर्या अखंड व्रती बनकर शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए राक्षस तल के एक विशेष टापू के किनारे
अपने 10 सिरों में से एक का बलिदान करने का निश्चय किया। आखिरकार 10वें दिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर रावण को उनकी इच्छा पूरी करने की अनुमति दी और उन्हें विभिन्न शक्तियां दी। यह माना जाता है कि राक्षस तल का निर्माण रावण ने किया था, इसलिए इसका पानी नमकीन है। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि झील नेचुरली अकरिंग झील है। तो दोस्तों, मानसरोवर की अभूतपूर्व सुंदरता हमेशा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, लेकिन सवेरे में झील में प्रकाश का खेल भी बहुत अज्ञात माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों, बहुत से लोग जो यहाँ रात बिताने आए हैं, उन्होंने कैलाश पर्वत पर दो चमत्कारी रोशनी देखी है। पहली नजर में एक रोशनी दूसरे के पीछे नजर आती है, फिर मानसरोवर इस प्रकाश के प्रभाव में प्रकट होता है। इस अपार सुंदरता से आंखें फेरना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इस रोशनी का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान सका है। हिंदू भक्तों का मानना है कि भगवान शिव और देवी पार्वती मानसरोवर में स्नान करने आते हैं। वह सोचते हैं कि रोशनी की लौ वास्तव में भगवान शिव और उनकी सहधर्मिणी पार्वती है। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, पार्वती सरोवर या फिर गौरी कुंड को भी कैलाश पर्वत की रहस्यमय चीजों की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने अपने पुत्र भगवान श्री गणेश को पुनर्जीवित किया था या फिर पुनः प्राप्त किया था। गौरी कुंड की पानी की छिटकारा करने से व्यक्ति की इंद्रियां या फिर आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा विश्वास किया जाता है कि देवी पार्वती अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती है, उन्हें शुद्ध करती है और सभी दुखों से मुक्ति प्रदान करती है। तो ओम पर्वत, जो कि कैलाश के आसपास बसा हुआ है या कैलाश पर ही बसा हुआ है, वो भी एक रहस्यमय स्थान है और बहुत ही रोचक स्थान है। जब चोटी पर बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, तब वहाँ पर पवित्र ओम टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो स्नो से फॉर्म हुआ आता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा ओम पर्वत के दर्शन के बिना अधूरी रह जाती है। भक्तजन इसे हिमालय में भगवान के हस्ताक्षर के रूप में मानते हैं। सो दोस्तों, दैट इज इट फॉर टुडेज टॉपिक। अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना भी ना भूलें।